हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? ठीक है, अच्छे से रहो, बढ़िया से रहो और पढ़ाई करते रहो। और क्या चाहिए? टाइटल से आपको पता ही चल चुका होगा आज का हमारा टॉपिक क्या है। सबसे इंटरेस्टिंग वन, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अगर जो केमिस्ट्री को बहुत ही पसंद करते हैं, केमिस्ट्री लवर्स हैं और जो 11 12 में साइंस लेना चाहते हैं, उन लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होने वाला है और मजा भी आने वाला है। आज हम लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे ऑन पीरियोडिक टेबल के ऊपर। आप देखे होंगे केमिस्ट्री लैब की कॉपी में ये रहता है, स्कूल के बुक्स में 9 में 10 में हम लोग पढ़ते हैं और एलिमेंट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। और कंपाउंड जब तक ये नहीं जान पाएंगे तो एलिमेंट्स, कंपाउंड या फिर केमिकल रिएक्शन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। आज हम लोग बेसिक आइडिया क्लियर करेंगे ऑन पीरियोडिक टेबल के ऊपर लेके। आपको नजर आ रहा होगा एक पीरियोडिक टेबल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। आगे बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे अर्लियर टाइम में, एंशिएंट टाइम में, जो कि एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हो रहा था, ठीक है, पहले पहले हम लोग का आयरन, कॉपर, ये सब क्या डिस्कवर हुआ। तो वो एलिमेंट्स जब आस्ते 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 डिस्कवर होने लगा, जब 20 एलिमेंट्स था हमारे पास, 30 एलिमेंट्स थे, तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोग जैसे कि न्यूलैंड्स, आप पढ़ोगे न्यूलैंड्स ऑक्टेव और डोबेनियर ट्रायड्स, देन योर मेंडलीफ, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आके ये सब एक्सप्लेन करने की कोशिश किए थे कि हम लोग एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करें। लास्टली 1913 में हेनरी मोस्ले ने एक टेबल दिया। ठीक है, वो अरेंजमेंट दिया। कैसे अरेंजमेंट किया कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट्स है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर अरेंज करेंगे। ठीक है, उसके बहुत सारी स्टोरी है, उसको मैं हम लोग बैक में नहीं जाएंगे, हम लोग प्रेजेंट का भी पीरियोडिक टेबल को ही लेके करेंगे डिस्कशन। ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है किसने इस थ्योरी को प्रपोज किया था और किसने ये टेबल के बारे में एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दिए थे हमने हेनरी मोस्ले सर। ठीक है सर, हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब हो जाती है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, हेनरी मोस्ले सर ने किए थे और कौन से ईयर में किए थे? 1913 में। ओके, ये जो पीरियोडिक टेबल है कैसे अरेंज हुआ है? अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा है ये जो असाइन किए गए 1 2, ये क्या है सर? 3 4, ये एटॉमिक नंबर है, सारे के सारे क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो ये एटॉमिक नंबर देखो इंक्रीज होते जा रहा है। जनरली 118 एलिमेंट्स है, टोटल कितने हैं? 118 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये दोनों भी एक पार्ट है पीरियोडिक टेबल का, तो टोटल 118 एलिमेंट्स है। 118 में इसको कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो फर्स्ट अगर हम लोग लेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। एंड प्रोटॉन कितने हैं? 1 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पास एटॉमिक नंबर 1 है। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है। तो हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने होने वाले हैं? 2 होने वाले हैं। प्रोटॉन कितने होने वाला है? 2 होने वाला है। ठीक है, हैंडराइटिंग को थोड़ा एडजस्ट कर लो, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ अच्छे से लिखने का। P मीन्स प्रोटॉन कितना होने वाला है? 2 होने वाला है। ठीक है, तो उसी के अनुसार अगर हम लोग किसी और को देखें, सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कैल्शियम को देखता हूँ, कैल्शियम के पास एटॉमिक नंबर कितना है? 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 20 होगा। एंड प्रोटॉन कितना होगा? 20 होगा। तो इससे आइडिया आ गया हमको। इसका मतलब क्या होता है? अगर एक एटम के पास, एक एलिमेंट के पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, इट मीन दैट एलिमेंट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसे जितना भी यहाँ पे एलिमेंट्स है सारे के सारे क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है? बिकॉज इट हैज अ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिव चार्जेस होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्जेस होते हैं। एंड प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एक एटम के पास क्या होता है? किससे बना होता है एक एटम और एक एलिमेंट? बना होता है 3 चीजों से। क्या क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन को हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन का कोई भी चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं एंड प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हर एलिमेंट के पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एज वेल इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसीलिए वी कैन से दैट एवरी एलिमेंट इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अभी इस पीरियोडिक टेबल में कितने
ग्रुप्स हैं, देखो ये चीज होता है ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे टोटल अगर हम देखने जाए 18 ग्रुप्स हैं एंड पीरियड्स कितने हैं, 7 है। दिस वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड एज ए ग्रुप, और इसको हम लोग अदरवाइज कॉलम्स भी बोलते हैं। वर्टिकल लाइन बोलो, ठीक है, वर्टिकल लाइन बोलो वी में, या फिर कॉलम बोलो, या फिर इसको हम लोग ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है जी। सो 18 ग्रुप्स है, कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप है। सो हम लोग देख लेते हैं 18 ग्रुप क्या क्या है। देखो फर्स्ट ग्रुप, क्लियर ना, दिस इज सेकेंड ग्रुप, दिस इज थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवेंथ ग्रुप, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ओके। एंड पीरियड्स कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोलते हैं पीरियड्स, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 में देखो लैंथेनाइड्स भी 6 में आते हैं, ठीक है, उसको सेपरेट करके रखा गया है, बट हमारा 6 पीरियड में लैंथेनाइड्स भी आता है। 7 एंड 7 में क्या आता है, एक्टिनोइड्स आते हैं, ओके ना। सो नेक्स्ट बात आता है ये एलिमेंट्स को हम लोग अरेंज क्यों किए, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं प्रेडिक्टेबल नेसेसिटी क्यों फॉर द क्लासिफिकेशन एलिमेंट, एक इट हेल्प इन ए बेटर स्टडी के लिए। द क्लासिफिकेशन में लीड टू कोरिलेट द properties of the elements with some fundamental property that is characteristics of all the elements. The classification may further reveal relationship between the different elements. Means हम लोगों का जनरली एक ग्रुप में अगर मैं बोलूंगी यहाँ पे सोडियम, सोडियम का जो प्रॉपर्टी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा पोटेशियम का भी वही होगा, ठीक है, रुबिडियम का भी वही होगा। हम लोग एक ग्रुप में ये कोरिलेट करते हैं। अगर मैं एक एलिमेंट का अगर स्टडी करूंगा तो उसके जो ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं तो उसके बारे में उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग इजीली और भी स्टडी कर सकते हैं, हम लोग जान सकते हैं। सो ये हम लोग का बहुत इजी होता है और बेटर रहता है स्टडी करने के लिए। दैट्स व्हाई हम लोग एलिमेंट को क्लासिफाई करते हैं। सो जैसे मैंने बताया 7 क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज है एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स है, तो इसको क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज को एंड वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो सो नेक्स्ट बात हम लोग देखेंगे ये जो पीरियडिक टेबल है में जो 7 ग्रुप्स होते, सॉरी 7 पीरियड्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। सो फर्स्ट एंड द सेकंड वन, जो फर्स्ट होता है और सेकंड वन होता है, फर्स्ट वाले में हम लोग को देखो कितना एलिमेंट्स होता है, 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ वेरी शॉर्ट पीरियड। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। देखो अगर देखो फर्स्ट में कितने हैं, ओनली 2 है कि नहीं, तो सेकंड वाले में कितने हैं, सेकंड वाले में है 8। यू कैन कैलकुलेट, यू कैन काउंट कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। और थर्ड में कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो फर्स्ट वन को हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड बोल सकते हैं और वेरी शॉर्ट पीरियड है ये। एंड 2 एंड 3 कितना है, 8 एलिमेंट्स है, तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट, ओके, शॉर्ट पीरियड 2 एंड 3rd। सो देखो फर्स्ट में कितना 2 एलिमेंट रहा, सेकेंड एंड थर्ड में कितना रहा, 8 एलिमेंट्स एंड 8 एलिमेंट्स, क्लियर। सो व्हाट आर द एलिमेंट्स, यहाँ पे नाम लिखे हुआ, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और आप देख सकते हैं पॉज करके, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, शॉर्ट पीरियड है। उसी टाइप का, उस प्रकार थर्ड में 8 एलिमेंट्स है। सेम वाइज हम लोग अगर जाएंगे फोर्थ पीरियड में, फोर्थ पीरियड एंड फिफ्थ पीरियड दोनों में कितने हैं, 18, ठीक है, कितने हैं 18। देखो फोर्थ में हम लोग जाएंगे तो कितने हैं 18, यू कैन कैलकुलेट। फोर्थ कितने हो रहे हैं, 18 हो रहे हैं। फिफ्थ में कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। तो इसको हम लोग बोला जाता है लॉन्ग पीरियड, ठीक है। इसको कॉन्सेप्ट क्या बोला जाता है, लॉन्ग पीरियड। 4th एंड 5 को लॉन्ग बोलते हैं। सो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें फिर से लास्ट वन 6, उसको बोलते हैं 32। कितने एलिमेंट्स हैं, 32 एलिमेंट्स है। सो 6 में देखो 32 है, क्यों, इसमें लैंथेनाइड्स भी ऐड होते हैं। यहाँ पे 18 है, ठीक है, 17 है, यहाँ पे रेस्ट ऑफ रहेंगे। तो अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे 32। एंड जो 7th वन है इसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट पीरियड, ठीक है। 7th वन क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट पीरियड। तो इसमें से अगर मैं पूछूंगा लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा होगा, 6th वन होगा, नॉट 7th वन, बिकॉज 7th वन कंटिन्यू में है, वो इनकम्प्लीट उसको बोला जाता है, ठीक है। विच पीरियड इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट पीरियड, 7th वन। एंड विच पीरियड इज द लॉन्गेस्ट पीरियड, 6th वन। एंड विच पीरियड इज कॉल्ड एज शॉर्टेस्ट और वेरी शॉर्ट पीरियड, तो कौन सा हो जाएगा, 1, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पीरियड के बारे में था। तो नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्लॉक्स के बारे में,
तो जनरली पीरियोडिक टेबल के 4 ब्लॉक है। कितने ब्लॉक हैं? 4 ब्लॉक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। क्यों इसको हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक बोला जाता है? अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमको पता ही है, आप पढ़े भी होंगे कि एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेंटर में होता है न्यूक्लियस, ठीक है, सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। एंड उसके चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन ए सेल, ठीक है। सेल में हम लोग का इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो सपोज यहां पे मैं लूंगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरली ये जो शेल होते हैं उसके अंदर सब सेल होता है, ठीक है। जो सेल होता है उस सेल के अंदर क्या होता है? सब सेल होता है। और सब सेल क्या क्या होता है? एस, पी, डी, एफ, 4 सब सेल होते हैं, ठीक है ना। हमारे सेल में सेल क्या क्या सेल है आपको पता होगा? के, एल, एम, एन एंड सो ऑन, ठीक है। हम लोग का जो सेल होता है के, एल, एम, एन, तो ये जो सेल है, सेल के अंदर सब सेल है। के अंदर एक सब सेल होता है दैट इज एस, एल के अंदर होता है एस, पी होता है, ठीक है। और एम के अंदर एस, पी, डी सब सेल होता है। लाइकवाइज एन के अंदर क्या होगा? एस, पी, डी, एफ। क्लियर ना? ये सब सेल होते हैं। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? लास्ट इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा? अगर मैं हाइड्रोजन लेता हूं, हाइड्रोजन का, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक है, दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? एक हुआ। तो वो कहां पे प्रेजेंट होगा? एस सब सेल में फॉर एग्जाम्पल। तो वो किसको बिलोंग करता होगा? एस ब्लॉक का बिलोंग करता होगा। एस ब्लॉक का मतलब क्या होता है? इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एस ब्लॉक के, वो कौन सा सब सेल में प्रेजेंट है? एस सब सेल में प्रेजेंट है। पी का अगर मैं लूंगा तो पी का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, किस में प्रेजेंट होगा? कौन से सब सेल में प्रेजेंट होगा? पी सब सेल में होगा। उसी हिसाब से डी, ठीक है, डी का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कौन सा सब सेल में प्रेजेंट होगा? डी में होगा। एफ का जो एफ का कौन सा सब सेल में होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन? एफ सब सेल में होगा, ठीक है ना। अभी पता चला। दैट्स व्हाई इसका हम लोग क्या करते हैं? 4 डिवीजन किया गया है, जो ब्लॉक किया गया है। क्या क्या ब्लॉक हो गया? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। सॉरी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो एस कहां पे है? देखो, एक्सट्रीमली पूरा लेफ्ट साइड में है, ठीक है ना। एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड में क्या है? आपका एस ब्लॉक है। एंड एक्सट्रीमली राइट साइड में क्या है? पी ब्लॉक है। एंड इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक क्या आता है? डी। एंड एफ क्या होता है? वो थोड़ा सेपरेट रहता है। क्लियर? अभी आपको आइडिया आ गया कौन कौन सा। यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखने का, जो हीलियम है, हीलियम बिलोंग्स करता है एस ब्लॉक को, ठीक है। हीलियम किसको बिलोंग करता है? एस। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये चीज को नोट डाउन करना है। सो इसका भी हम लोग का जो ग्रुप डिवीजन है, सबका ग्रुप का अपना खुद का नाम होता है, उसका भी हम लोग देख लेंगे ग्रुप में क्या क्या नाम होता है। सो ब्लॉक्स के बारे में आइडिया क्लियर हो गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जनरल नेम्स क्या क्या है ग्रुप के, ठीक है। अभी हम लोग देखिए ग्रुप, तो आपको मैं दिखा दूं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ग्रुप देख लो। वन ए, 2A, ठीक है। देन यहाँ पे आपका दिया है 3A, 3B। सारा ग्रुप के अपने अपने नाम है, ठीक है। उतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन देखो ये जो 1A है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं? सेकेंड ग्रुप को क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एक बार देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, देखो फर्स्ट इसको बोलते हैं अल्काली मेटल्स। फर्स्ट जो ग्रुप होता है हमारा, इसको बोलते हैं अल्काली मेटल्स। सेकेंड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्काली अर्थ मेटल्स। सेकेंड वाले को क्या बोलते हैं? अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। देन ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल मतलब कि जो डी ब्लॉक्स होते हैं ना, वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उसको हम लोग बोला जाता है। देन पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। देन अदर नॉन मेटल्स, कुछ कुछ नॉन मेटल्स है यहाँ पे देखिए, ये नॉन मेटल। देन मेटालॉइड्स,
मेटालॉइड्स मतलब क्या, जो एलिमेंट का बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल प्रॉपर्टीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटालॉइड्स। देन हैलोजेंस, तो हैलोजेंस क्या है, ग्रुप 17 को हम लोग हैलोजेंस बोलते हैं, एंड लास्ट वन 18 को बोलते हैं नोबल गैसेस। ठीक है, तो और ये है लैंथेनाइड्स 57 से लेके 71, देन एक्टिनाइड्स 89 से 103। सो और भी कुछ कुछ है, जैसे कि हम लोग, मैं आपको बता दूं, इसको हम लोग बोलते हैं बोरन फैमिली। 5 वाले को क्या बोलते हैं, बोरन फैमिली, और 6 वाले को क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली। ठीक है, क्यों कार्बन फैमिली बोलते हैं, बोरन फैमिली बोलते हैं, क्योंकि इसके जो फर्स्ट एलिमेंट है बोरन है, इसका फर्स्ट एलिमेंट कार्बन है, तो इसके प्रॉपर्टी, रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी बोरन के साथ हम लोग का सिमिलर रहता है। और ये जो फर्स्ट एलिमेंट है बोरन है, इसलिए इसको बोलते हैं बोरन फैमिली, इसको बोलते हैं कार्बन फैमिली, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, एंड फ्लोरीन, द फ्लोरीन फैमिली। सो इसके अदर नेम क्या क्या रहेगा, बोरन एंड कार्बन के हम लोग बोरन फैमिली, कार्बन फैमिली, इसके एक स्पेशल नेम है, इसको हम लोग बोलते हैं निकोजेंस। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, ग्रुप 15 को बोलते हैं निकोजेंस। ठीक है, निकोजेंस क्यों बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इसके जो हाइड्राइड्स फॉर्म होते हैं, निकोजेन के जो हाइड्राइड फॉर्म होते हैं वो हम लोग को सफोस्टिकेटेड फॉर्म कराता है। मीन सफोस्टिकेशन मीन्स बहुत सफोकेशन फीलिंग आता है, उसके जो हाइड्राइड है अगर हम लोग इनहेल करेंगे तो हम लोग ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होता है, दैट इज व्हाई निकोजेंस। ठीक है, अगर ग्रीक वर्ड में अगर हम लोग देखा जाए तो उसका मीनिंग क्या होता है, सफोकेशन होता है। क्यों, क्योंकि इनके जो हाइड्राइड्स हो गए, मीन्स जैसे कि अमोनिया का, मीन्स जैसे कि नाइट्रोजन का हाइड्राइड अमोनिया, फास्फोरस का हाइड्राइड फॉस्फीन, मीन्स ये सब है, जब भी हम लोग अगर इनहेल करेंगे तो हम लोग को क्या होगा, सपोस्टिकेटेड होगा, दैट इज व्हाई इसको निकोजेंस बोला जाता है। और नेक्स्ट ग्रुप को मैंने बताया चाल्कोजेंस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन वाले को चाल्कोजेन, ये है निकोजेंस, ये है चाल्कोजेन। चाल्कोजेंस क्यों बोला जाता है, जनरली इनके जो एलिमेंट्स होते हैं ओर फॉर्म, ओर बनाने में हेल्प करता है, ओर में ये प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स है ये लोग क्या करते हैं, ओर बनाते हैं। तो हम लोग को जो मेटल एक्सट्रैक्टर जब चैप्टर पढ़ते हैं, जो मेटल हम लोग किस में से निकालते हैं, जनरली ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल्स लोगों को, ओर को हम लोग किस में से निकालते हैं, सॉरी मेटल्स को किस में से निकालते हैं, ओर से निकाला जाता है। ठीक है ना, तो जनरली जो ओर होता है वो ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, सल्फाइड के फॉर्म में होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ए चाल्कोजेंस। क्लियर। देन लास्ट वाला हैलोजन, हैलोजन मतलब क्या है, सॉल्ट प्रोड्यूसर। जनरली हैलोजन के जो कंपाउंड है, सॉरी हैलोजन के जो एलिमेंट है, यहाँ पे देखते हैं क्लोरीन, क्लोरीन क्या हेल्प करता है बनाने में, सॉल्ट बनाने में। कॉमन NaCl, कॉमन सॉल्ट जो है क्लोरीन से बना हुआ है। सो दिस हैलोजन मतलब क्या होता है, सॉल्ट फॉर्मिंग। ठीक है, इस ग्रुप को बोलते हैं। एंड लास्ट वन इज, यू नो दैट, हम लोग को पता है कि इसको क्या बोलते हैं, 18 वाले को नोबल गैसेस। ठीक है, और इसको हम लोग बोला जाता है नोबल गैसेस के साथ साथ रेयर गैस भी बोला जाता है, और इनर्ट गैसेस भी बोला जाता है, नॉन रिएक्टिव गैसेस भी बोला जाता है, रेयर गैसेस भी बोला जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो है ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इनके जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फुलफिल है, जो लास्ट वैलेंस सेल है वो फुलफिल है। ठीक है ना, सो उसको जीरो ग्रुप बोला जाता है। देन आयरन ट्राइड्स, देखो यहाँ पे ये जो 8 ग्रुप है कंसिस्ट ऑफ 3 ट्राइड्स। यहाँ पे अगर आप हायर क्लासेस में हो तो आप जान पाओगे 8, 9, 10। ठीक है, ये लोग ट्राइड्स फॉर्म करते हैं, ये तीनों। ठीक है, ट्राइड्स फॉर्म करते हैं, कंसिस्ट ऑफ 3 ट्राइड सीरीज। द फर्स्ट ट्राइड सीरीज क्या हो जाता है, फेरिक कोबाल्ट निकेल। ठीक है, सेकंड क्या हो जाता है, रुथेनियम, रोइडियम, पैलेडियम। ठीक है, एंड थर्ड वाला हो जाता है तुम्हारा क्या, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनियम। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, देखो यहाँ पे। ठीक है, दिस 3, दिस 3, दिस 3 देख पा रहे हैं। ठीक है, ये जो ग्रुप हम लोग डिस्कस किया, ठीक है, ये एक ही ग्रुप ट्रायड होता है। ठीक है ना, सो नेक्स्ट वन है हमारा कॉइनेज मेटल्स। तो कॉइनेज मेटल्स कौन कौन से हैं जो ओल्डन टाइम्स में करेंसी बनाने में हेल्प करता था, कॉपर ग्रुप, दिस वन। ठीक है,
कॉपर हो, कॉपर से बनाते थे, सिल्वर से बनाते थे, गोल्ड से बनाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉइनेज ग्रुप बोलते हैं और कॉइनेज मेटल्स बोलते हैं और कॉइनेज एलिमेंट बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे अभी, दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप का नेमिंग के बारे में था। तो कुछ कुछ जो ब्लॉक्स और ब्लॉक से कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एस ब्लॉक रहा, जनरली मैं आपको बता दिया एस ब्लॉक मतलब क्या, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कहाँ पे एंटर करेंगे, कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एस सब सेल में होंगे, दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड एस ब्लॉक। एक्सट्रीमली लेफ्ट में प्रेजेंट है, मैं बताया इट कंटेन्स ओनली 1A एंड 2A, जैसे आप बोलते हैं 1A दिस वन एंड 2A, दोनों एस ब्लॉक, दिस टू आर एस ब्लॉक। So it contains मतलब the generally electronic configuration क्या हो गया इसके NS12। अगर up to 10th हो तो इसको छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो 11 क्लास या 12 क्लास अगर आप स्टूडेंट हो, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको आइडिया आ रहा होगा कि जो ये NS1 एंड 2, आपको एक चीज में बता दूं, S का कैपेसिटी होता है 2 इलेक्ट्रॉन, X कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन कर सकता है, P कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, D जो कितना होल्ड कर सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, और F कितना होल्ड करके रख सकता है, 14 इलेक्ट्रॉन। दीज आर द कैपेसिटी ऑफ अ सब सेल, ठीक है, होल्डिंग कैपेसिटी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा, अगर S सब सेल है तो NS12 मतलब क्या होगा, लास्ट जो सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है S सब सेल का, ठीक है। देन और हमको तो पता ही है, अगर तुम लोग पढ़े ही होगे 2n² फॉर्मूला, K का कैपेसिटी, L का कैपेसिटी, यहाँ पे मैं एक बार कर लेता हूँ। K का कैपेसिटी कितना होता है 2, L का कैपेसिटी कितना होता है 8, और M का कैपेसिटी कितना होता है 18, और N का कैपेसिटी कितना होता है 32, ठीक है। मीन दीज आर द शेल, शेल के अंदर सब सेल है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये है सेल, तो सेल का कैपेसिटी है इतना, ठीक है। सो यहाँ पे 1A में इसको क्या बोला जाता है, अल्काली मेटल्स बोला जाता है, और ग्रुप 2 को क्या बोला जाता है, अल्कालिन अर्थ मेटल्स बोला जाता है। मैंने आपको दिखाया क्यों उसको अल्काली मेटल्स बोलते हैं और अल्कालिन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। एक बार देख ले, अल्काली मेटल्स मतलब क्या हो जाएंगे, जो मेटल फॉर्म्स करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड विद द स्ट्रॉन्ग अल्काली कैरेक्टर, ठीक है, उसका क्या होगा, वो बेसिक कैरेक्टर्स में जनरली हम लोग का जो लेफ्ट साइड होते हैं वो क्या है, मैं आपको दिखा दूं, जो लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड है, ये जो लेफ्ट साइड है, इसमें ये लोग क्या होते हैं, ये लोग स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। सारे के सारे जनरल अगर हम लोग देखे रहे, ये मेटल्स है, तो याद रखना है कि जितना मेटल है वो लोग क्या फॉर्म करते हैं, बेस। जो नॉन मेटल होते हैं वो लोग क्या फॉर्म करते हैं, एसिड। जो मेटल्स है वो लोग फॉर्म करते हैं बेस, जो नॉन मेटल है वो फॉर्म करता है एसिड। सो इसीलिए यहाँ पे दिया गया है। तो जनरली अल्काली मेटल्स जो फर्स्ट लोग होते हैं, फर्स्ट 1A, वो लोग क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड फॉर्म करते हैं और हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं विद अल्काली के साथ। ओके, सो दीज आर कॉल्ड अल्काली मेटल्स। नेक्स्ट, सो ग्रुप 2 जो है उनका भी क्या है, अल्काली नेचर है, ठीक है। अल्कालाइन नेचर होने के कारण और वो लोग एग्जिस्ट करते हैं अर्थ में, ठीक है, एग्जिस्ट इन द अर्थ, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ए अल्कालिन अर्थ मेटल, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ग्रुप एंड एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स हमको पता चला। तो फर्स्ट में क्या क्या है रहा, फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स यू नो। देन हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक वी विल डिस्कस। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या क्या रहेगा, दे आर जनरली हार्ड एंड इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा रहता है, ठीक है, एक्सेप्ट पोटासियम एंड सोडियम। ये आपको याद रखना है क्या है, एक्सेप्ट पोटासियम एंड सोडियम। पोटासियम एंड सोडियम क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल है एंड बहुत ही सॉफ्ट है, ठीक है। जो पोटासियम है एंड सोडियम है, दीज आर वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड वो लोग क्या होते हैं, इतने सॉफ्ट है कि दे कैन बी कट विद अ नाइफ। सो नेक्स्ट है, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हैव ए लो आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ये लोग क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब ये इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं एंड दे कैन फॉर्म अ आयोनिक
कंपाउंड, तो इजीली लूज करने के कारण उनके आयोनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ही लो है। क्लियर? देन दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये लोग क्या है? गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। मीन्स क्या हो सकता है? जनरली वो लोग ऑक्सीजन को रिमूव करा सकते हैं फ्रॉम अदर कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट पी ब्लॉक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पी ब्लॉक्स में क्या क्या आ जाते हैं? पी ब्लॉक मैंने बताया, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे आएगा, कौन सा सबसेल में जाएगा? पी ब्लॉक में जाने वाला है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे फॉर्म ए आयनिक कंपाउंड एज वेल एज ए कोवेलेंट कंपाउंड। दे हैव ए रिलेटिव हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी बिकॉज वो लोग इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज नहीं कर सकते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स में मोस्ट ऑफ द दिन क्या है? नॉन मेटल। तो जो नॉन मेटल होंगे वो क्या फॉर्म करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो मेटल्स होते हैं वो लोग होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। समझ में आया? तो ये लोग का भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? वेरिएबल होते हैं एंड दे फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड बिकॉज नॉन मेटल। मैंने बताया मेटल्स लोग क्या फॉर्म करते हैं? मेटल हमेशा बेस फॉर्म करेगा, बेसिक ऑक्साइड। मेटल्स क्या फॉर्म करता है? बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, ये आपको याद रखने का है। ठीक है, और नॉन मेटल क्या फॉर्म करता है? एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। क्लियर? तो देन हम लोग जाएंगे डी ब्लॉक से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। डी ब्लॉक्स, इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कौन सा किस में जाने वाला है? डी सबसेल में जाने वाला है। इट कंटेन क्या क्या? 1b 2b 3b एंड 4 5 6 7 एंड 8 ग्रुप्स। ठीक है, सो जनरली इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? मैंने बताया ns2 n-1। यहाँ पे n क्या स्टैंड करता है? फॉर योर शेल। ठीक है, n किसके लिए होता है? सेल के लिए होता है। तो यहाँ पे जो d है, d में कितना इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है? 10। सो 1 से 10 यहाँ पे लिखा हुआ है। मे बी एक एलिमेंट में रहा 5 तो उसके नेक्स्ट एलिमेंट में रहेगा 6 7 लाइक दिस। सो जनरली दे आर वीक मेटल्स। ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट 2b ग्रुप आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सारे को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मैंने आपको दिखाया था जो कि s एंड p ब्लॉक के मिडिल में था, d। दिस आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जनरली हम लोग देख लेते हैं 3d सीरीज 4d सीरीज। ये क्या है? 3d सीरीज 4d सीरीज का मतलब क्या हो रहा है? ये जो सीरीज है, ठीक है ना, तो सीरीज हमको कहां से पता चलेगा? ये जो थर्ड वाला है, यहाँ पे हम लोग का कौन सा सबसेल रहता है? ओनली s। यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है हम लोग का sp, ये दोनों में रहता है sp। जो फोर्थ वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं 3d सीरीज। क्यों? क्योंकि इसमें से ही हमारा d सबसेल आ रहा है। ठीक है, अगर आप 11 या 12 में हो तो अभी आपको ये आइडिया आ रहा होगा कि यहां से हम लोग का d सबसेल आता है। ठीक है, जो सबसेल डी इंट्रोड्यूस होता है वो फोर्थ पीरियड से होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं 3d सीरीज, इसको बोलते हैं 4d सीरीज, इसको बोलते हैं 5d सीरीज, इसको बोलते हैं 6d सीरीज। कितना हुआ? 3d 4d। ठीक है, तो हम लोग 3d का पहले देखते हैं। तो 3d का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे वही दिया है। 3d का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4s 1 to 2, 3d 1 to 10। जैसे हम लोग बताए ना, मैंने देखो स्कैंडियम से जिंक 21 से 30, स्कैंडियम से जिंक, यहां से स्कैंडियम से जिंक। ठीक है, सो नेक्स्ट 4d का क्या हो जाएगा? ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, 5 इसका मतलब क्या होगा? 5th पीरियड में है। ठीक है, तो 5th में यहाँ पे क्या हो जाएगा? n-1। इसका एक फॉर्मूला है, मैंने आपको पहले ऊपर में बताया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला क्या है? ns2 n-1। अगर n यहाँ पे 5 है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 5-1 4 हो जाएगा। सो 4d सीरीज के लिए, देन 5d के लिए, देन 6d। ठीक है, 6d क्या है? इनकम्प्लीट सीरीज है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जनरली द कॉमन वैलेंसी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट का क्या है? +2 है। दे आर वेरी हार्ड, जनरली हार्ड होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक ट्रांजिशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो चेंज होता ही रहता है, वेरिएबल है। एंड जनरली दे फॉर्म ए कलर कंपाउंड। ठीक है, ये कौन सा? कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। जो डी हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुम अगर पढ़ोगे तो तुम उसमें जान पाओगे। दे जनरली फॉर्म्स अ कलर कॉम्प्लेक्स and forms a ionic as well as covalent compounds. Both compounds they can form, and most of them they are exist as a paramagnetic character. ठीक है, इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर्स होते हैं एंड दे बिहेव एज ए कैटलिस्ट। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में अगर तुम देखोगे डी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स को लिया जाता है, चूज किया जाता है एज अ कैटलिस्ट। एंड अलॉय बनाने टाइम में भी हम लोग डी ब्लॉक्स के एलिमेंट को ही यूज किया जाता है। दे फॉर्म्स अ अलॉय एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
लास्ट वन अगला हम लोग देखे जाने हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में हमको पता है लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाने वाला है, एफ सबसेल में जाने वाला है। दिस ब्लॉक इज प्लेस सेपरेटली किया गया है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सीरीज, ठीक है, 2 सीरीज ऑफ एलिमेंट प्लेस एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। द एलिमेंट फर्स्ट सीरीज इज कॉल्ड एज लैटिनियम, ठीक है, एंड सेकेंड हमको हम क्या बोला जाता है, एक्टिनियम। क्लियर? तो इसमें जो इसका इलेक्ट्रॉनिक है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए n-2, ठीक है, f 0 to 14 लेगा, क्योंकि f का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 14 है। सो n-1 d 0 to 1 रहेगा एंड ns2 वेयर n रिप्रेजेंट करता होगा आउटर मोस्ट सेल को, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स के। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, दे आर वेरी हार्ड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है, शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं, कांस्टेंट नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, शो करते हैं। द कॉमन वैलेंसी क्या हो जाएगा अगर हम देखे जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज ए +3। क्या है, दैट इज +3। दे फॉर्म कलर कॉम्प्लेक्सेस एंड हैविंग ए जनरली हाई डेंसिटीज। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के कितने क्लासिफिकेशन है, ठीक है, कितने ग्रुप्स है, कितने एलिमेंट्स है। सो आपको आइडिया आ चुका होगा। तो आपको कितना याद रखना है, क्या अप टू 30, ठीक है, अगर आप अप टू 30 एलिमेंट्स को अगर याद रख सकते हैं अप टू जिंक तक, वो बहुत ही अच्छा है। उसके एटॉमिक नंबर, उसके एटॉमिक मास, ठीक है, उसकी वैलेंसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैग्नीशियम का हो, बोरन का हो, कैल्शियम, जो भी हो, आपको याद रख लेने के लिए अच्छा है। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ जानने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे एक नए से इंटरेस्टिंग से टॉपिक में। टिल देन स्टडी हार्ड।